गुज़िश्ता शाम नामालूम बंदूकबरदारों ने त्राल के एक ठेकेदार गुलाम नबी मीर को गोली मारकर हलाक कर दिया। मीर पर उनकी रिहाइश गाह त्राल PIN के नज़दीक गोलियां चलाई गईं। इसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया, जिसके फौरन बाद उसे नज़दीकी अस्पताल रवाना किया गया। ताहम यहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मामले के हवाले से केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। उमर अब्दुल्ला की हिरासत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट को अदालत ने अर्जी दाखिल करने की इजाजत दे दी है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उमर अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती दी गई है। सारा अब्दुल्ला ने अपनी अर्जी में कहा कि उमर अब्दुल्ला कानून की पासदारी करने वाले शहरी हैं और इन्हें 6 महीनों से हिरासत में रखा गया है और मजीद हिरासत का कोई जवाब नहीं है। सारा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अमन की बरकरारी के लिए ट्वीट करते रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आईन में फर्द की आज़ादी की तमानियत दी गई है और PSA से उमर के इस हक की खिलाफ वर्जी होती है। इसी दौरान NC के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन के बेटे हिलाल अकबर लोन पर भी PSA आयद कर दिया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद सरूरी को कौमी जांच एजेंसी NIA ने समन जारी कर दिया है। किश्तवाड़ के मुख्तलिफ केसेस के ज़िम्न में NIA ने सरूरी को समन जारी किया है। सरूरी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर हैं और साबिक में रियासती वजीर भी रह चुके हैं। सरूरी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी माने जाते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन से राबितों के मामले में सरूरी के भाई का नाम भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक तशद्दुद के एक वाक़े के ज़िम्न में सरूरी का नाम सामने आया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान किश्तवाड़ में हुए 4 बड़े वाक़यात की जांच NIA कर रही है, जिनमें RSS लीडर चंद्रकांत शर्मा और उनके PSO राजेंद्र सिंह की हलाकत भी शामिल है। उधर पुंछ में LOC पर गुज़िश्ता 3 दिनों से पाकिस्तान की इश्ताल अंगेज सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान ने लगातार सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और पुंछ के मेंढर, बालाकोट और दीगर इलाकों में बिला इश्ताल शदीद गोलाबारी की है। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। फौज भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का करारा जवाब दे रही है। ज़राए के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का भारी नुकसान हुआ है। फौज ने LOC के उस पार 3 टेरर लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया है। फौज की कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी फौजी एहलकार हलाक और 7 जख्मी हुए हैं, जबकि 3 से 4 पाकिस्तानी चौकियां तबाह हो गई हैं। पाकिस्तान अब नया हथकंडा अपना रहा है। पाकिस्तान ने अपनी जानिब से LOC पर आग लगा दी है ताकि LOC के इस पार बिछी हुई बारूदी सुरंगों को तबाह किया जाए और दरअंदाजी के लिए राह हमवार की जा सके। ये आग पुंछ के बालाकोट में फैल गई है और इसका दायरा 3 किलोमीटर बताया जा रहा है। फौज की जानिब से आग पर काबू पाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। इलाके के लोगों को अपने मकानों में रहने की हिदायत दी गई है, जबकि बाज़ अफराद पंचायत घर मुंतकिल किया गया है। LOC पर गुज़िश्ता 3 दिन से हो रही मुसलसल गोलाबारी से लोगों में खौफ हरास का माहौल है। इसी दौरान मुबैना सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हिंदुस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलवालिया को पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा तलब किया गया। जो लोग हैं वहाँ डर की वजह से अंदर आ गए हैं। मतलब जो भी माल मवेशी था वो बाहर था, तो जल्दी जल्दी उन्होंने अंदर माल मवेशी को किया, तो खुद से भी अंदर हो गए। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गोलाबारी की वजह से। तो हालात काफ़ी खतरनाक हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हालात होते हैं जब गोलाबारी होती है। क्या कहें जी, हमारी बात नसीबी है। आप देख लें 1-1.5 घंटे से मुसलसल गोलाबारी हो रही है। बच्चे जो हैं वो डर के छुपे हुए हैं। तमाम पब्लिक जो है वो डरी हुई है, सहमी हुई है। मास्क वाइज छपने के, हमारे छुपने के, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी क्या है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को पता नहीं क्या हुआ है, बगैर मतलब के, बिना मतलब के वो फायरिंग कर रहा है। और हमारी फ़ौज भी इंशाल्लाह बिल्कुल उसका बराबर जवाब दे रही है कि जैसे आप देख ही रहे हो कि सामने से गोला आ रहा है और बहुत परेशान है। सरहदी अजला कुपवाड़ा और बारामूला में कम्युनिटी बंकरों की तामीर के लिए हुकूमत ने 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सरहदी इलाकों के लोगों की ये देरी न मांग थी। 125 कम्युनिटी बंकर तामीर किए जाएंगे। उड़ी के लोगों ने इस ऐलान पर खुशी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि गोलाबारी से इन्हें भारी नुकसान होता है। कई अफराद को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता है तो कई माजूर हो जाते हैं। लोगों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बंकरों की तामीर का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए।
एक अच्छा स्टेप उठाया है सरकार ने, बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन काफ़ी इलाके हैं, अनगिनत इलाके हैं, मतलब लगभग उड़ी तो बॉर्डरी पे है, तो उसमें जितने दिए हैं 150 लगभग दिए गए। अच्छा स्टेप है, ये अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन इसमें एक मैं चाहूँगा कि ये जो बंकर्स की तादाद है ये बढ़ा दी जाए, क्योंकि ये थोड़े कम हैं, ये थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि उड़ी में मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा पीपल जो है ना तो बॉर्डर्स पे रहते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने सुना है बंकर की जो तादाद है वो बहुत कम है, बहुत कम है। और ये चाहते हैं कि भाई इंडिविजुअल, वो कहते हैं कि भाई कम्युनिटी बंकर्स दिए जाएं, लेकिन चूंकि मैंने आपसे पहले गुजारिश की, ये इलाका जो है बड़ा स्कैटर्ड है, हिली है, स्कैटर्ड है, और इसमें इंडिविजुअल बैंकर्स हैं वो भी बड़े ज़रूरी हैं। अगर ये कम्युनिटी बैंकर्स वगैरह दिए जाएं, चले कहीं जहाँ जहाँ कम्युनिटी बैंकर्स दिए जाएं, लेकिन इस तादाद को बढ़ाया जाए। और ज़रूरत इस बात की है, मुल्क के सभी लोग अमन चाहते हैं, खुदा करे कि मुल्क के अंदर अमन हो, और फिर मुझे लगता है हम बंकरों की बात कभी भी ना करें। ये अच्छा एक इनिशिएटिव है, एक अच्छा कदम है। इसकी बड़ी डिमांड थी। यहाँ पर जो हमारे पेरीफेरीज में एरिया हैं, यहाँ जब शेलिंग होती है तो बहुत बुरी हालत हो जाती है लोगों को, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए आना पड़ता है मेन उड़ी में, फिर वहाँ बेचारे किस तरह गुजारा करते हैं, वो बुरे दिन होते हैं उनके। तो इस चीज़ की बड़ी डिमांड थी यहाँ पर इन लोगों की, तो हम बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार हैं। तो एक ही चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये कम्युनिटी बेस पे उनने बैंकर्स दिए हैं, तो ये अगर इंडिविजुअल मतलब पर फैमिली के हिसाब से बैंकर्स अगर यहाँ आते। महकमा पीएचई में काम कर रहे डेली वेज और कैजुअल मुलाजमीन ने पीएचई ज्वाइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने जम्मू में हड़ताल पर बैठे मुलाजमीन के साथ इजहारी यकजहती किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतजामिया इनके जायज़ मुतालबात जल्द हल करे। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर वो काम छोड़ हड़ताल शुरू कर देंगे। मुलाजमीन का कहना था कि सरकार की अदम तवज्जुही की वजह से आर्जी मुलाजमीन की जिंदगी अजीरन बन गई है। सरकार की बेहसी और बेरुखी और अदम तवज्जुही की वजह से जम्मू पीएचई मुलाजमीन पिछले 4 रोज़ से काम छोड़ हड़ताल पे हैं। वो चीख पुकार कर रहे हैं, वहाँ की आवाम चीख पुकार कर रही है, वहाँ के मुलाजमीन चीख पुकार कर रही है, लेकिन सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये बदकिस्मती की बात है, अफसोसनाक बात है। सरकार से हमारी अपील होगी कि वो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आर्जी मुलाजमीन जितने भी जम्मू कश्मीर में है, खासकर महकमा पीएचई में, उनके हवाले से अब जो उनके मुतालबात है उनको पूरा किया जाए। पेंडिंग वेजेस है उसको रिलीज़ किया जाए। उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो सरकार ने मुरतब की थी उस पर फास्ट ट्रैक पे बुनियादों पे ऑर्डर्स इशू किए जाए। और दूसरी जो SRO 520 में तरमीम का वादा किया गया था उसको पूरा किया जाए, उसमें उन तरमीम को पूरा किया जाए और पीएचई यूनाइटेड फ्रंट को सुना जाए। अगर सरकार ने उनको नहीं सुना और उनके मामलात के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया तो खाली ये जम्मू पीएचई में हड़ताल नहीं रहेगी, बल्कि हम कश्मीर में भी इसका ऐलान करने वाले हैं। फिर अगर सरकार ने इस चीज़ के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नर इंतजामिया पर आयद होगी। महकमे पब्लिक वर्क्स में काम कर रहे कैजुअल और नीड बेस्ड वर्कर्स ने जम्मू में चीफ इंजीनियर के दफ्तर के सामने एहतिजाजी मुजाहरा किया। ये मुलाजमीन बंद पड़ी तनख्वाहें वागुजार करने और इनकी मुलाजमत मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना है कि 7 साल का से ज़्यादा अरसे से काम करने के बावजूद इनकी नौकरियां मुस्तकिल करने में गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। मुलाजमीन ने सरकार से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द इनकी नौकरियां मुस्तकिल की जाएँ। गरीबों का जिनको आप 225 रुपया देते हो, अगर आपने ड्यूटी बनाई है इनको 525 क्यों नहीं? बाकी जो ड्यूटी हैं, अदर ड्यूटी हैं इंडिया की, उनको 525 दे रहे हो, तो इसको क्यों नहीं दे रहे हो? जब बिजली गिरती है मुझे लगता है गरीब लोगों के वो गिरती है और इसका जवाब गरीब लोग ही देते हैं। हमारी डिमांड है कि जो SRO 520 है इसको लागू किया जाए और ड्यूटी के जो रेट हैं हमें दिए जाएँ, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो हमें दिए जाएँ और जो हमारा 520 है फिक्सेशन है और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जैसे अदर एम्प्लॉय को ये बेनिफिट्स हैं वो हमें दिए जाएँ। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एक मरतबा फिर छठे शेड्यूल का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। लद्दाख को आइन के छठे शेड्यूल के तहत लाने की मांग करते हुए आज लेह में बड़े पैमाने पर एहतिजाज किया गया। एहतिजाजी तलबा अपने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स थामे हुए थे। वाज़ेह है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद यहाँ पर छठे शेड्यूल पर एहतिजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया था। तलबा को दीगर यूनियन टेरिटरीज के मुतालाती दौरे पर रवाना किया गया था। अपने दौरे से वापसी के बाद तलबा ने दोबारा एहतिजाज शुरू कर दिया है। आईन के छठे शेड्यूल के मुताबिक खुसूसी मराहत हासिल होते हैं।
کر کے ہم یہ 6 شیڈول کی ڈیمانڈ پہ ہم سٹینڈ رہے ہیں اور ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے دوارا ہمیں آفیشیلی ایکسپوجر ٹور میں بھیجا ہے. اور جب واپس آیا ہم یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں سے آ کے مکر ہو گیا, وہاں جا کے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ 6 شیڈول از دی اونلی سیف گارڈ, 6 شیڈول از مسٹ فار لداخ. سو اس کے حساب سے ہم ابھی قریب 2 دن میں ہم ڈی سی صاحب اور ایل جی صاحب اور پبلک ڈومین میں ہم یہ لانا چاہتے ہیں, ہم رپورٹ کے تھرو کہ 6 شیڈول کتنا ضرورت ہے. اب لوگ جانتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ یونین انیشیٹ لے کے کئی 2-3 مہینے سے جو بھوک ہڑتال پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے لداخ کے لیے سوچ رہے ہیں, لداخ کے فیوچر کے لیے سوچ رہے ہیں. اب لوگوں کی بچے جو آنے والا بچے جو فیوچر میکر ہے اس کے لیے سوچ رہے ہیں. ادھر بانڈی پورہ میں ایک ہیڈ کلرک کی جانب سے آئی سی ڈی ایس میں مبینہ طور پر ضلع سوشل ویلفیئر افسر کے جعلی دستخط کر کے رقومات نکالنے کے معاملے میں تحقیقات مکمل ہو گئی ہے. تحقیقاتی رپورٹ ڈی سی بانڈی پورہ کو پیش کرنے کے بعد اسے محکمہ سماجی بہبود کے ڈائریکٹر اور کمشنر سیکریٹری کو روانہ کیا گیا ہے. واضح رہے کہ یہ معاملہ 20 دسمبر 2019 کو منظر عام پر آیا تھا. متعلقہ ہیڈ کلرک کو معطل کرنے کے بعد اسے گریز اٹیچ کیا گیا تھا. اے ڈی سی بانڈی پورہ کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی. ذرائع کے مطابق تحقیقات کے دوران پایا گیا کہ ہیڈ کلرک نے جعلی دستخط کر کے 6 لاکھ سے زائد روپے نکالے تھے. چند روز پہلے اس ہیڈ کلرک نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بینک میں یہ روپے دوبارہ جمع کرائے. شہر آفاق سیاحتی مقام سونامرگ ان دنوں برف کی سفید چادر سے ڈھکا ہوا ہے. نیوز 18 اردو کے پاس ٹورسٹ ریزورٹ کی ایکسکلوسیو تصاویر ہیں. ٹی وی اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے کہ برفیلے پہاڑیوں سے گھرے محکمہ سیاحت کے دفاتر کے پاس کتنی برف جمع ہے. یہاں پر اہم سڑک اور بعض ہوٹلوں کی نشاندہی بھی مشکل ہے. عارضی ملازمین برف ہٹانے کے کام میں مصروف ہیں. ہر سال موسم سرما میں یہ سیاحتی مرکز بند رہتا ہے. گزشتہ برسوں کے مقابلے اس سال زیادہ برف باری ہوئی ہے. ابتدا میں یہاں 8 فٹ برف جمع تھی اور موسم میں سدھار کے ساتھ برف گھٹ کر 5 فٹ ہو گئی ہے. سونامرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور محکمہ سیاحت کے عارضی ملازمین ہمیشہ سرکاری املاک کے تحفظ کے لیے مستعد رہتے ہیں. برفانی تودے کھسکنے کے اندیشے کے باوجود یہ ملازمین اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. تاہم حکام کی عدم توجہی سے ان ملازمین کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی ہے. گزشتہ سال نومبر میں ہوئی غیر متوقع برفباری سے ضلع پلوامہ میں بھی میوہ باغات کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. ادھر اب میوہ کاشتکاروں نے معاوضے کے حوالے سے خدشات جتائے ہیں. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ 2018 میں برفباری سے متاثرہ میوہ کاشتکاروں کو صرف 2000 روپے بطور معاوضہ فراہم کیا گیا. متعلقہ محکموں کے افسران کا کہنا ہے کہ اس بار حکومت نے برفباری سے متاثرہ کاشتکاروں کو اراضی کے حساب سے معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. ہیکٹر کے حساب سے ہونا چاہیے. جو بھی قرضہ دینا ہو, جو بھی ریلیف مدد کرنا ہوتا ہے وہ تو ان کو ایسے دینا چاہیے جیسے زمین ہوگی. کس کے پاس 10 کنال ہو گیا 10 کنال کے حساب سے, 20 کنال کے حساب, کیونکہ اس پر اس کا خرچہ ہوتا ہے. اس کو اتنا ڈیمیج ہو گیا. جس کو 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا اس کو 2000, یہ شرمندہ کی بات ہے. 2000 منیمم جو اماؤنٹ ہے وہ 2000 ہے. اگر کسی کا ایک مرلے سے لے کر 4 کنال تک بھی جس کا نقصان جو ہوگا وہ منیمم اس کو 4000 تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ جس کا جتنا لینڈ ہوگا, آرچرڈ جتنا ایریا اس کا ہوگا, اس حساب سے اس کو 900 روپے پر کنال کے حساب سے جو ہے وہ اس کو اماؤنٹ ملے گا. 12,000 پر ہیکٹیئر کے حساب سے ایس ڈی ایف دامس کے حساب سے منیمم 2000 جو ہے افیکٹڈ اسامی کو ملے گا. ڈپینڈ اپان کہ لینڈ کتنی افیکٹ ہوئی ہے ان کی. یہ بڑھ بھی سکتا ہے 4000 3000 واٹ ایور. سی پی آئی ایم نے کہا ہے کہ حالیہ برفباری سے کسانوں اور عام لوگوں کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے. باغات کو نقصان پہنچا ہے. بجلی, پانی اور دیگر ضروریات کے حوالے سے کافی مسائل درپیش ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا ازالہ نہیں کیا جا رہا ہے. منی سیکریٹریٹ کولگام میں پارٹی ورکروں نے احتجاج بھی کیا. انہوں نے انتظامیہ سے مسائل حل کرنے کی مانگ کی. بعد میں ڈی سی کولگام کو ایک میمورنڈم بھی پیش کیا گیا. نومبر 2019 میں جو بے وقتہ برفباری ہونے سے ہمارے باغوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں آج ہم نے یہاں احتجاج کیا اور سرکار کو باور کرایا. اور کچھ ڈیمانڈیں ہم نے سرکار کو, ہم ابھی ڈی سی صاحب کو میمورنڈم بھی پیش کریں گے. نمبر 1 اس میں ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو KCC لونز ہے ان کو ایک بار تمام کسانوں کو معاف کیا جائے. نمبر 2 یہ جو برفباری سے جو نقصان ہوا اس کو نمبر 1 نیشنل ڈیزاسٹر قرار دیا جائے تاکہ اسی سے نقصان کے مطابق
बागवानों को, किसानों को मुआवजा मिल सके। 2000-4000 से हमारे तकलीफ़ों को मतलब उससे तकलीफ दूर नहीं होगा। नंबर 3, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है आज तक जम्मू कश्मीर असम्बली ने उसको पास किया, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हमारी डिमांड है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। नंबर 4, यहाँ इस बर्फ़बारी में कितनी सर्दी थी, सर्दी की बहुत शिद्दत थी नवंबर से ही, लेकिन लोगों ने बहुत तकलीफ़ें सही, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, केरोसिन ऑयल के बारे में। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि ये जो उन्होंने APL को केरोसिन ऑयल काटा उसको नए सिरे से बहाल किया जाए, उन्होंने खांड काटा उसको बहाल किया जाए, उन्होंने मतलब ये जो मुख्तलिफ गाँवों के अभी भी 37-38 गाँवों के ट्रांसफार्मर ख़राब हैं, रुके पड़े हैं, उनको जल्दी ठीक मरम्मत करने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि DC साहब की वसादत से, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की वसादत से सरकार उन चीज़ों पर तवज्जो देने की कोशिश करेगी। उधर सांबा में आज सुबह पेश आए एक सड़क हादसे में 12 अफराद जख्मी हुए हैं। कठुआ से जम्मू जा रही एक तेज रफ्तार बस घगवाल के मकाम पर एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस और मकामी अफराद ने जख्मियों को घगवाल अस्पताल पहुंचाया। शदीद तौर पर जख्मी हुए 3 अफराद को GMC जम्मू रेफर किया गया। सांबा पुलिस ने इस ज़िम्न में एक केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कुंजर और टंगमर के कई इलाकों में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गए हैं। टंगमर के छांदल में एक रीछ रिहायशी मकान में दाखिल हुआ, जिसके बाद महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसे काबू में कर लिया। उधर बुनगाम कुंजर में भी एक रीछ अपने कई बच्चों के साथ नमूदार हुआ। लोगों ने उनका ताक़ुब किया, ताहम रीछ ने एक नज़दीकी चिनार में पनाह ले ली, जिसके बाद में महकमे वाइल्ड लाइफ और कुंजर पुलिस के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें काबू में कर लिया। इस दौरान मुतल्लिका महकमे के 2 मुलाजमीन भी जख्मी हो गए। बताया जाता है कि जंगलात में जंगली जानवरों के ग़िज़ा की कमी की वजह से वो इंसानी आबादी का रुख करने लगे हैं। टंगमर्ग, कुंजर और जंगल से मुतसिल दीगर इलाकों में जंगली जानवरों के दाखिल हो जाने से काफ़ी खौफ व हरास पाया जा रहा है। लोग इक़दामात उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। महीने में बहुत मतलब यहाँ परेशान रहते हैं, न खेत पर जा सकते हैं न कुछ। ब्रिज का बहुत इधर मसला होता है, जो कल से हम परेशान हैं। इधर बहुत मतलब सारे गाँव के लोग हैं। तो हम वाइल्ड लाइफ वालों, पुलिस और फायर सर्विस वालों के खासकर बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने बहुत ताउन देते हुए ये कल से उन्होंने ये काम अंजाम दिया। बड़ा रीछ और उसके बच्चे 2-3 थे, वो भी उन्होंने उतार के इस चिनार के दरख्त से उतारे हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार है कि आने वाले दिन जो है हमारे लिए हो सकता है ठीक निकलेंगे। यहाँ से जंगल कटाव सत्य क्या जंगल गई खाली और पे शीन जंगल कटाव सत्य गो नी आज शीन इन हेर इन गज़ यह कर बड़ मेहरबानी जंगलात वाल योर गई 2 दह ये वाइल्ड लाइफ वाले शुक्रगुजार। हम आए वनकस यतन पन दह रात रात हेल्प करान। हमें 2 जगहों पर इंफॉर्मेशन मिली है, एक छंदला में और यहाँ केश में। तो हमने दोनों जगहों पे ऑपरेशन किया है। दोनों जगहों पे हमने बालू को ट्रैंकलाइज किया है और उनको रिलीज़, एक को कल हमने रिलीज़ किया है और दूसरा अभी हमने किया है ट्रैंकलाइज। अब ले जा रहे हैं उसको अपने ऑफिस। इस बीच आज कुंजर के बुनगाम में रीछ पकड़ने के दौरान दिलचस्प मनाजिर भी देखने को मिले। मकामी लोग अपने आप को बचाने और रीछ को काबू में करने के बजाय हाथों में मोबाइल फोन लिए सेल्फी, फोटो और वीडियोस बनाने में मसरूफ नजर आए। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह नौजवानों से लेकर बुजुर्ग अफराद हाथों में मोबाइल फोन लिए हुए हैं। वो सेल्फी, फोटो और वीडियोस लेने में बेखौफ मसरूफ नजर आ रहे हैं। ख्याल रहे कि इस तरह के वाकयात रोनुमा होने के वक्त खुद को बचाने और जंगली जानवरों को काबू करने की पहल करनी चाहिए। इस तरह फोटो लेना खतरनाक साबित हो सकता है। लेह में पहला खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर हो गया है। फाइनल में लद्दाख स्काउट्स ने ITBP को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में 18 टीमों ने हिस्सा लिया। DC लेह सचिन कुमार मेहमान खुसूसी थे। लोगों की कसीर तादाद ने इस टूर्नामेंट का मुशाहिदा किया। ज़्यादा खेला जाने वाला चीज़ है और खेलो इंडिया में हमें बहुत सारे फंड्स आते हैं
اور गाँव के जो टैलेंट है वो एक्चुअली खेलो इंडिया से ही बाहर निकल के आते हैं। जैसा वो पता है कि बाहर के जितने भी विलेजेस हैं उनको मौके नहीं मिलते कि वो कैसे मतलब यहाँ आके खेलें। पर एक टूर्नामेंट जब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो डिफरेंट टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, तो हर जगह के प्लेयर्स को मौका मिलता है। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनिशिएटिव है उससे हम मतलब जो पेरिफेरल हमारे एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों को हम ले जाते हैं और सभी को प्रॉपर मौका मिलता है, बराबरी का मौका मिलता है। उधर लेह में विमेन आइस हॉकी टूर्नामेंट भी अख्तिताम को पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक़िदा टूर्नामेंट में लद्दाख यूनियन टेरिटरी से खवातीन की 9 टीमों ने हिस्सा लिया। LAHDC लेह की खातून काउंसलर रिंचन एंगमो मेहमानी खुसूसी थी। शदीद ठंड के बावजूद खेल शायकीन की कसीर तादाद ने मैच का मुशाहिदा किया। खिताबी मुकाबला आइस हॉकी टीम ने जीता। खिलाड़ियों में ट्रॉफीज और इनामात तकसीम किए गए। आइस हॉक्स और लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन के जितने भी प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल खेला हुआ है और ये लड़की सारे ने एशियन चैलेंज का भी पार्टिसिपेट किया है और अभी नेशनल कैंप भी यहाँ पर शुरू हो रहा है और ये सारे सक्सेसफुल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खेलो इंडिया की तरफ से हमें सपोर्ट मिला है और मैं लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब और DYSS और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि इनकी वजह से हमें इतना प्लेटफॉर्म मिला है कि लड़कियों को खेलने के और इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं, ताहम खिलाड़ियों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे वसाइल नाकाफ़ी हैं और इस ज़िम्न में मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। देखिए सनम तसद्दुक़ की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवान खेल के मैदान में अपना लोहा खूब मनवा रहे हैं। यहाँ से कई खिलाड़ियों ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन नुमाइंदगी की है। मजीद ककरू, मेराजुद्दीन वुडू, बिल्किस मीर, तजम्मुल इस्लाम, गुल मुस्तफ़ा, परवेज़ रसूल जैसे कई खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। हुकूमत की जानिब से खेलकूद को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दामात भी किए जा रहे हैं। ताहम ट्रेनिंग हासिल करने वाले खिलाड़ियों के मुताबिक दूर दराज इलाकों में रहने वाले बासलाहियत बच्चे वसाइल की कमी की वजह से अपने मैदान में आगे बढ़ने से कासिर रह जाते हैं। इन खिलाड़ियों के मुताबिक कई मौक़े पर इन्हें हुकूमत से खातिर ख्वाह ताउन नहीं मिल पाता है। मैंने इंटरनेशनल खेला है, इंटरनेशनल में मैंने मेडल लाया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सेक्रेटरी मिस जबीना मैम का और कोच रही है मेरी मिस तबस्सुम मैम। इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ख़ास करके मेरे पापा ने सपोर्ट किया। जबीना मैम और मेरे पापा हर किसी के पास गए, हर किसी दरवाजे के पास गए, मगर किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। गवर्नमेंट से ये गुजारिश करती हूँ कि वो हर बच्चे को, जो गरीब हो या अमीर हो, हर किसी बच्चे को सपोर्ट करे, पैसे दे के हम आगे तक खेल सके, ओलंपिक लेवल तक जा सके, यही मेरी तमन्ना है। मैंने वुशु खेला है, जम्मू MS स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम भी। मेरा पापा कारपेंटर हैं, हम मुझको मदद की ज़रूरत है, हम खेल पाए नहीं सकते हैं, मुझको गवर्नमेंट की ये ज़रूरी मदद चाहिए। अवॉइड ही कर देते हैं, जिसको भी बोलते हैं स्पॉन्सर के लिए वो नहीं करते, क्योंकि मतलब हर एक बच्चा सेम नहीं होता है सर, क्योंकि आदमी को स्पॉन्सर होता ही नहीं है। इस वजह से अगर हमें स्पॉन्सर गवर्नमेंट करता, आज तक मैंने कितने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया होता। सर मेरी भी लास्ट टाइम सिलेक्शन हुई ट्रायल्स में वुशु की इंटरनेशनल के लिए, सर रीज़न ये हुआ कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। वहीं स्पोर्ट्स काउंसिल का कहना है कि खिलाड़ियों को वसाइल मुहैया करवाए जा रहे हैं। अगर आपका टैलेंट नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का है ना, तो आपको कंसर्न्ड एजेंसी दे ओन यू। वी हैव ए गर्ल फ्रॉम जम्मू इन जिमनास्टिक्स, बवलीन कौर, वो तो हाथों हाथ उसको लेते हैं लोग तो क्यों? क्योंकि वो भी इसी प्रोसेस से आई। देयर आर 2 वेज, एक आप सीधा एकेडमी से जाते हो, ऊपर से चले जाओगे, दूसरा अगर आप स्कूल, मेरा वो मैंडेट नहीं है, वो अगेन काउंसिल का है, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, दे आर डूइंग गुड जॉब। जोन, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट एंड और अगर उसका टैलेंट होगा उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ ए साइकिलिस्ट फ्रॉम बडगाम कि उसको लोग नहीं छोड़ते हैं। आप अपनी उस लेवल की कैपेबिलिटी लाओ और देखो कि स्काई इज द लिमिट। कई गरीब घरानों के होनहार खिलाड़ी वसाइल की कमी की वजह से
اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر نہیں کر پاتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی کھیل کود کا انفراسٹرکچر مہیا کروائے اور باصلاحیت بچوں کو اپنی متعلقہ فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے راہ ہموار کرے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے سنم تصدق کی رپورٹ۔ نیشنل ڈی ورمنگ ڈے کی مناسبت سے سری نگر میں ایک کیمپ منعقد کیا گیا۔ آٹزم ٹرسٹ کی جانب سے اس کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ سال میں 2 مرتبہ ڈی ورمنگ ڈے منایا جاتا ہے اور 1 سال سے 19 سال کی عمر والوں کو دوا دی جاتی ہے تاکہ آنت میں پائے جانے والے کیڑوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بچوں کے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ رہتا ہے، لہٰذا مرکزی وزارت صحت کی جانب سے سال میں 2 مرتبہ ملک بھر میں خصوصی مہم چلاتے ہوئے مذکورہ عمر کے بچوں کو دوا دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی اس انفیکشن کے تعلق سے بیداری پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ کا ہمارا نیشنل پروگرام ہے جو ہم ہر سال 10 فیبروری کو مناتے ہیں اور اس میں بچوں کو اپ ٹو 19 ایئرس آف ایج ہم میڈیسن دیتے ہیں تاکہ ان کا ورم جو لوڈ ہو انٹسٹائنس میں وہ کم ہو۔ اور جو کرائٹیریا ہمارا بنا ہوا ہے WHO کا وہ یہ ہے کہ 20% سے زیادہ اگر پریویلنس ہو کسی ایریا میں بچوں کا یا ایون اڈلٹس کا، تب ہم ان کو ڈی ورمنگ کے لیے کیمو پروفائل ایکسس دیتے ہیں، جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے کیا۔ اب یہاں پہ جو ہماری فیسلٹی ہے آٹزم یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ڈس آرڈرس ہیں اسپیشلی ایبل چلڈرن، ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں ان ہائیجینک پریکٹسز کے لیے، وہ زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں، اس میں انڈلج ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ان کو ہم ڈی ورمنگ کرائیں۔ اور جو آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بھی ڈی ورمنگ کافی ٹائم سے نہیں ہوئی ہے تو یو شوڈ میک اٹ اے ہیبٹ کہ ایوری 6 منتھس آپ انہیں ڈی ورمنگ کرائیں۔ جب بچے کی کوئی تکلیف بہت زیادہ بڑھتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جا کر پھر وہ جب پرسکرائب کریں گے تو یوزولی 6 منتھلی یہ ایڈمنسٹر ہونی چاہیے ڈی ورمنگ کی دوائی، کیونکہ بچوں کو اتنا ہائیجین کا کنسپٹ ہوتا بھی ہے مگر وہ نیگلیکٹ کرتے ہیں، اٹھاؤ نہیں کھان یا فروٹس دھوئے بغیر کھائیں گے ایسے تو۔ اور جو آج کل ایک یہ ہے کہ ہم پروسیسڈ فوڈ کے پیچھے پڑے ہیں بچے، پروسیسڈ فوڈ، بسکٹ، چپس، چاکلیٹس۔ پروسیسڈ فوڈ کھانے سے بھی ہمارا وہ کافی مشکلیں ہوتی ہیں، بچوں کو یہ پیٹ کی تکلیفیں بڑھتی ہے۔ کپواڑہ ضلع کے فارماسسٹ ڈپلوما ہولڈرز نے احتجاج کیا۔ ان امیدواروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2016 سے AMT اسکول کپواڑہ میں فارماسسٹ ڈپلوما مکمل کر لیا ہے، اب انہوں نے لائسنس فراہم کرنے کی سرکار سے مانگ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکار کی جانب سے ان کو یہ لائسنس فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ احتجاجوں نے کہا کہ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لائسنس کے زمرے میں نہیں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مداخلت کی اپیل کی۔ ضلع انتظامیہ کولگام اور محکمہ باغبانی کے اشتراک سے منی سیکریٹریٹ کولگام میں ایک کسان میلے کا اہتمام کیا گیا۔ کاشتکاروں کے علاوہ متعلقہ محکموں کے سربراہان، افسران اور عملہ موجود تھا۔ ایک نمائشی کیمپ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ باغبانی شعبے میں کارآمد مشینری کی سرکاری ریٹ پر خرید و فروخت عمل میں لائی گئی۔ کاشتکاروں کو مختلف اسکیموں کی جانکاری دینے کے علاوہ مفید مشوروں سے نوازا گیا۔ ڈی سی کولگام شوکت اعجاز بٹ، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد نے کیمپ کا افتتاح کیا۔ کاشتکاروں میں سبسڈی کے تحت کم قیمت پر آلات فراہم کیے گئے۔ کاشتکاروں نے اس اقدام کی ستائش کی۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر بھی میں ان کا مشکور ہے، انہوں نے تشریف آوری کی اور اس پروگرام میں 4 چاند لگائے۔ جہاں تک ہمارے ڈسٹرکٹ میں تعلق ہے، آپ کے مادھیم سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ PM کسان جو ہمارے پاس ہے، اس میں ہمارے 67,000 فارم آپریٹنگ فیملیز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، جن کے 60,000 کو آلریڈی ہم نے اپلوڈ کر کے مور دین 25 کروڑ ریلیز کیا ہے ان کے اکاؤنٹس میں۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ کی ایک اور اسکیم آئی ہے کہ PM کسان کو KCC کے ساتھ لنک کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے مادھیم سے میں لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ایگریکلچر، جو فارمرز KCC میں ابھی تک نہیں ہے مگر PM کسان میں لے رہے ہیں، ان کو بھی ہم اس میں ایکسٹینشن کر رہے ہیں۔ وہ اپنی مناسب اپنے ضلع کے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر آفیسر کے ساتھ فوراً رابطہ کر لیں تاکہ ہم ان کو لنک کر لیں گے، اور جن کے پاس آلریڈی ہے ان کا ہم لمٹ جو ہے ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ سرکار کے پاس 2-3 ماڈل ہیں جو آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ گراؤنڈ پر امپلیمنٹ کیے جائیں گے۔ اس میں ایک پلان یہ پروپوزل ہے کہ آنے والے 3 سال میں ہم فری آف کاسٹ پلانٹیشن دیں گے، خاص کر آلمنڈ میں۔
महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से वादी के फ्रूट ग्रोवर्स के लिए एक रोज़ा जानकारी टूर का अहतमाम किया गया। 30 से ज़्यादा काश्तकारों को सेंटर ऑफ एक्सलेंस खनमू रवाना किया गया, जहां काश्तकारों को मुख्तलिफ स्कीमों और मेवों की काश्त के नए तरीकों से वाकिफ कराया जाएगा। महकमा हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद ने बस को हरी झंडी दिखाई। करते हैं कि ये जो घरों में बैठे रहते हैं तो इसमें हम एक इनको तरबियत दें स्कीम्स के बारे में, और ऑन स्पॉट हम इनको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ग्राउंड में डिपार्टमेंट की क्या तरजीहात हैं और क्या स्कीमें। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। करगिल के बोध खरबू में फ्री विंटर कोचिंग का इनकाद किया गया। यूथ वेलफेयर सोसाइटी बोध खरबू की जानिब से मुनक्किदा कोचिंग से कई तलबा ने इस्तिफादा किया। स्कॉलर व कल्चरल एक्टिविस्ट सिवांग रेगजिन मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने अपने खिताब में तालीम की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तालीम की ताकत को समझना चाहिए और इस मैदान में आगे बढ़ने के लिए सख्त मेहनत करना चाहिए। Soxpa bod kharbi chogda trogunlar guntu si choti stingna zawangi sami coaching bo salkan bo diring nang thoni nokchu soxpe choxna sa talo gomarang soxse coaching salchas bo guzuk chosteno janang yuli phante minang khongun। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने बस स्टैंड त्राल में एक निजी बेकरी और रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया। यह रेस्टोरेंट 2 मकामी तालीम याफ्ता नौजवानों ने कायम किया है। एडीसी ने इन नौजवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही नौजवान अपने रोजगार की तलाश करेंगे तो इससे बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं हमारे कश्मीर में जो कि मतलब नौकरी की तलाश में है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रही उनको, तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उनको यहाँ नौकरी देके अपनी दूसरी ब्रांचेस खोल के उनको नौकरी यहाँ पे दिला सकते हैं। मकसद यही रहा कि हमारा जो इलाका है ये डेवलप हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही पीछे है, बहुत ही मतलब टर्माइल कंडीशंस रहती है यहाँ पे हमेशा के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कुछ नया करने के लिए। तो शुक्र अल्लाह का कि जो हमारा मकसद था वो हम उसमें कामयाब हो गए। अच्छा है कि जवानों में ऐसा इंतज़ाम आया है एंड वो इस बनस्बत की दे प्रेफर गवर्नमेंट जॉब्स, वो अपना कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं। ये अच्छी साइन है। मुझे लग रहा है कि इससे एक तो इनको रोज़गार मिलेगा ही इंशाल्लाह। बट कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में महकमा तालीम की जानिब से फिट इंडिया मूवमेंट के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला भर की हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल, तमाम तालीमी जोन्स के ZDO और हेडमास्टर्स ने शिरकत की। चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा जावेद इकबाल, डिप्टी चीफ एजुकेशन अफसर गुलाम मोहम्मद शेख ने भी शिरकत की। चीफ एजुकेशन अफसर का कहना था कि तालीम के साथ साथ बच्चों की जिस्मानी नुशोनुमा भी ज़रूरी है। इस तालीमी सीजन से तमाम तालीमी इदारों में फिट इंडिया मूवमेंट के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। जम्मू में इस माह की 12 तारीख से 27वें सालाना फुटबॉल चैंपियनशिप शुरू होगी। ये बात जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के सदर ज़मीर अहमद ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप में 46 क्लब और टीमें शिरकत करेंगी। इसका मकसद जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम करना है।
इंकलाबी ईरान के 41 बरस मुकम्मल होने की मुनासबत से करगिल में चरागां किया गया। खुमैनी टावर समेत मुख्तलिफ मकामात को रोशनी से मुनव्वर किया गया। इस ज़िम्न में कल करगिल में प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। महकमा बागबानी की जानिब से ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मेवा काश्तकारों को तरबियती टूर पर रवाना किया गया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने DC ऑफिस पुलवामा से इन काश्तकारों के टूर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये काश्तकार वादी के मुख्तलिफ बागबानी तरबियती मराकिज़ में खुसूसी तरबियत हासिल करेंगे। गांदरबल में शफकत इकबाल ने नए DC की हैसियत से चार्ज हासिल करने के बाद ज़िली अफसरान के हमरा एक मीटिंग मुनक़िद की। SSP गांदरबल खलील पोसवाल और ज़िला इंतज़ामिया के दीगर आला अफसरों ने इस मीटिंग में शिरकत की। DC ने हुक्काम से ताउन तलब किया और कहा कि आपसी तालमेल के ज़रिए अवामी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में शानदार मुजाहरे के बाद वापसी पर कठुआ डिग्री कॉलेज की तालिबात का खैर मकदम किया गया। इस मौके पर तालिबात ने ट्रॉफी जीतने पर मसरत का इजहार किया। तालिबात ने कहा कि कॉलेज इंतजामिया की कोशिशों से मुमकिन हो सका है। उन्होंने कहा कि वो आइंदा भी बेहतर मुजाहरा करेंगी। पूंछ में जामिया ज़ियाउल उलूम के सालाना खेल मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ में मुनक़िदा तकरीब में DC पूंछ राहुल यादव और ASP राजा आदिल मजीद मेहमान खुसूसी रहे। जामिया के तलबा ने मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। DC पूंछ ने इस प्रोग्राम की सत्ताइश की। उधमपुर के गढ़हार गांव को जोड़ने वाली सड़क का राबिता मुनक़ता हो जाने से तकरीबन 5000 अफराद को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। बग्गा माता मंदिर के लिए भी यहीं से रास्ता है। गांव वालों के मुताबिक द्रुसू से गढ़हार जाने वाली सड़क का एक हिस्सा गुज़िश्ता साल भारी बारिश के बाद मुनहदिम हो गया था, जिसके बाद से सूरत हाल जूं की तूं है। लोगों के मुताबिक कई मरतबा मुतल्लिका हुकाम से इस मसले के हल के लिए नुमाइंदगी की गई, ताहम अभी तक इसे हल नहीं किया गया। लोगों ने सड़क की तजदीद व मरम्मत करने की अपील की है ताकि गाँव वालों के अलावा बग्गा माता मंदिर के श्रद्धालुओं को भी कोई दुश्वारी पेश न आए।